बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों आप सब। मैं हूं मोहम्मद नदीम और आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें स्क्वायर रूट जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो इसमें स्क्वायर रूट जिस इक्वेशन में यूज़ किया हुआ हो उसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। An equation involving expression under the radical sign is called radical equation। यानी जिस इक्वेशन में एक्सप्रेशन जो है वो एक स्क्वायर रूट के नीचे आ जाए उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो आज हमने जो एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने हैं तो उसकी जो फर्स्ट टाइप है, मतलब पहले जो 4 क्वेश्चन हैं वो एक टाइप के हैं। तो आज हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे यानी एक तरफ स्क्वायर रूट होगा और एक तरफ इक्वल के वैसे ही वैल्यू होंगी। तो हम क्या करेंगे कि उसको इक्वेशन 1 का नाम देके हम दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर लेकर फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह 2x + 5 = 7x + 16 और इसका स्क्वायर रूट। तो हम इसको एक इक्वेशन जो है 1 का नाम दे देते हैं। तो अब इसका स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 1 का दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा 2x + 5 का स्क्वायर और इक्वल 7x + 16 स्क्वायर रूट और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब आप देखें कि यहाँ पे दो जो टर्म हैं, जब दो टर्म होती हैं दरमियान में ऐड या सब्ट्रैक्शन का प्लस या माइनस का साइन होता है, ऊपर स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे फार्मूला लगता है। यहाँ पे जो है फार्मूला लगेगा a + b का स्क्वायर। यानी फर्स्ट जो वैल्यू है वो a होगी और जो सेकंड है वो b होगी। तो इस पर फार्मूला लगाएंगे तो वो आएगा a² + b² और +2ab। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये देखें कि ये वाला a है और ये b है, तो इसका स्क्वायर लेते हैं। यह आ जाएगा a² + b का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर और +2ab, यानी फर्स्ट टर्म 2x और सेकंड टर्म जो है वो 5 आ जाएगी। और नेक्स्ट देखें कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7x + 16। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और x का स्क्वायर जो है वो x² आ जाएगा और 5² आ जाएगा 25 और ये तीनों टर्म जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 5 × 2 10 और 10 × 2 आ जाएगा 20x और इक्वल 7x + 16। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वल के दोनों उधर वैल्यू है इसको हम इधर ले, ये 4x² और +25 + 20x ये एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि इक्वल के इधर ही पहले मौजूद हैं। अब ये +7x इक्वल के इधर आके -7x + 16 इक्वल के इधर आके -16 और इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसको एक हम ऑर्डर से भी लिखेंगे, इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। पहले हम देखते हैं कि x² वाली टर्म कौन सी है, ये वाली अकेली है, इसको लिख दिया। अब देखिए +20x और -7x, अब एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, तो 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा, 13x आ जाएगा। तो 20 - 7 यह आ जाएगा 13 और 7x आ जाएगा। अब देखिए ये वाली कांस्टेंट वैल्यू है और 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 25 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है तो हम प्लस लगा देंगे और इक्वल आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास एक आ गई है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो
तो इसकी हम फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं। तो आप इस पे फार्मूला भी जो है वो लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं जो हम एक्सरसाइज 1.1 में बहुत डिटेल के साथ जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा +36। अब हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और 2 पेयर ऐसे लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 36 आए और इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वो 13 आए। अब देखें इसके पेयर आ जाएंगे +9 और +4, इसको ऐड करेंगे तो +13 आ जाएगा। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये +36 आ जाएगा और इसको ऐड करें तो 9 और 4 आ जाएगा 13। अब यहाँ पे लिखते हैं पेयर, ये आ जाएगा 4x² और +9x, 9 और 4 दोनों के साथ हम x लिखेंगे क्योंकि फिर ही +13x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 और x मल्टीप्लाई x² आ जाएगा +9 और इक्वल आ जाएगा 0। अब पहली जो 2 टर्म है उसमें से x कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 4x +9। अब यहाँ पे जो भी साइन है प्लस है तो प्लस कॉमन आ जाएगा और माइनस है तो माइनस, प्लस कॉमन और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 4x +9 = 0। अब इन दोनों टर्म्स में से 4x +9 जो है वो कॉमन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा x +1 = 0। अब इनको अलग-अलग हम =0 जो है वो पुट करेंगे। 4x +9 = 0 और x +1 = 0, तो 4x इक्वल आ जाएगा -9 क्योंकि +9 इक्वल के इधर आके -9 जो है वो हो जाएगा। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो एक x का आंसर आ गया है -9/4। अब यहाँ पे देखें कि ये +1 है इक्वल के इधर आके -1 जो है वो हो जाएगा। अब ये हमारे 2 आंसर आ गए हैं, लेकिन ये है हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन। अब इसमें हम पुट करके देखेंगे कि क्या ये जो हमारे रूट आए हैं क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले जो है वो हम पुट करके देखते हैं x = -9/4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x = -9/4 इन इक्वेशन 1। अब देखें इक्वेशन 1 जो है ये वाली है, इसमें हम जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -9/4 को पुट करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 2 × -9/4 +5 और इक्वल 7x की जगह पे आ जाएगा -9/4 +16 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये आएगा -9/2 और +5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 × 9 आ जाएगा 63 और माइनस का साइन साथ आ जाएगा ओवर 4 प्लस आ जाएगा 16 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 जो है वो एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा -9 और इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो ये एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 × 2 10। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो एलसीएम है वो 4 आ जाएगा, ऊपर आएगा -63 प्लस, अब देखें इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 4 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 16 होता है 64 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो -9 + 10 आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -63 + 64, 64 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ओवर 4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो आप देखें कि 1/2 = 1/2 जो है वो आ गया, तो इसलिए ये रूट है। अब नेक्स्ट जो है वो चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट जो हमारा दूसरा रूट आया है
ये वाला x इज़ इक्वल टू -1, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है ये वाली 2x + 5, इसमें पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 + 5 और इक्वल टू 7 इंटू -1 और +16 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। 2 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा -2 और +5 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई -1 आएगा -7 और +16 और इसका स्क्वायर रूट। सो -2 + 5 3 आ जाएगा और -7 + 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा और इसका स्क्वायर रूट। तो इस तरह 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो हमने x इज़ इक्वल टू -1 जो है वो पुट किया है, तो ये भी 3 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरह हमारे जो दोनों रूट हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -9/4 और दूसरा आंसर है -1, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये है हमारा सॉल्यूशन सेट और इस तरह ये हमारे आंसर हैं। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है x + 3 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3x - 1। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1, यानी हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पे। तो यहाँ पे आएगा x + 3 और इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 3x - 1 और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए राइट साइड पे 2 टर्म है और यहाँ पे फार्मूला लगेगा a - b का स्क्वायर। तो a - b का स्क्वायर जो है वो फार्मूला है a - b का स्क्वायर, वो है a² + b² और -2ab। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये देखें कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x + 3। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ये a है और ये b है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और -2ab। ये आ गया a और ये आ जाएगा b। अब x + 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और x², 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 आ जाएगा 6x और 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें x² वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं रहेगा, यानी दोनों टर्म उधर चली जाएंगी। ये हम लिखते हैं 9x² + 1 - 6x + x है इक्वल के इधर आके -x + 3 है इक्वल के इधर आके -3। तो अब यहाँ पे 0 इज़ इक्वल टू 9x² -6x -x, ये आ जाएगा -7x + 1 - 3, ये आ जाएगा -2। अब इस इक्वेशन को हम सही तरह करके लिखते हैं, ये आ जाएगा 9x² -7x -2 और इक्वल आ गया 0। तो इस तरह ये हमारे पास एक आ गई है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। आप इसको फार्मूले से जो है क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे हम करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाए, क्योंकि हमने इनके जो आंसर है उनको चेक भी करना है कि कौन सा जो है वो इसका आंसर है और कौन सा इसका एक्सट्रीनियस रूट है। तो देखिए 9 × 2 ये आ जाएगा 18 और साथ माइनस का साइन भी आएगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है माइनस। अब हमने 2 पेयर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो -18 आए और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए। तो आप देखें कि इसके पेयर इस इक्वेशन में मौजूद है 9 और 2। अब 9 के साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, और 2 के साथ लगाएंगे प्लस का। अब इसको देखें कि ऐड करें तो ये -7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो
18 आ जाएगा। और 9 और 2 दोनों के साथ हम यहाँ पे x जो है वो लिखेंगे 9x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 2 और इक्वल आ जाएगा 0। अब फर्स्ट जो 2 टर्म है उनमें 9x जो है वो कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा x माइनस 1 और इन दोनों में से 2 कॉमन और ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब ये जो 2 टर्म है इन दोनों में से x माइनस 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। x माइनस 1 को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यह आएगा x माइनस 1 और यहाँ पे रह जाएगा 9x प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को हम अलग-अलग इक्वल टू 0 रखते हैं, x माइनस 1 इक्वल 0 और 9x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 9x इज़ इक्वल टू प्लस 2 है, इधर आके माइनस 2, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/9। तो ये हमारे x के 2 आंसर आ गए। अब इन आंसर को हम इस इक्वेशन में पुट करके जो है वो देखेंगे कि क्या ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर तो इक्वल आगे दोनों साइड पुट किया आंसर तो वो इसका आंसर होगा, यानी उसका रूट होगा। तो आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो जो हमारा आंसर आया है फर्स्ट x इज़ इक्वल टू 1 वो इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू या ये आ रहा है x तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1 और -1। सो 1 प्लस 3 ये आ जाएगा 4 और इसका स्क्वायर रूट सो 3 माइनस 1, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और 3 माइनस 1 जो है ये आ जाएगा 2। तो आप देखिए 2 इज़ इक्वल टू 2 आ गए। तो इस तरह ये हमारा रूट है x इज़ इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई करवा दी है। अब जो दूसरा आंसर है हमारा x इज़ इक्वल टू -2/9 उसको यहाँ पे पुट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू -2/9 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में इसमें जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम पुट करेंगे -2/9। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -2/9 प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3 इंटू -2/9 और -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि एलसीएम आ जाएगा 9 और जिसका डिनोमिनेटर ही एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। जिसका डिनोमिनेटर जो है वो कुछ ना हो, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है और वो एलसीएम सारा इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 3 आ जाएगा 27 और इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 आ जाएगा 9 और ये आ गया -2/3 और -1। इसको नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं तो ये देखें कि 27 - 2 ये आ जाएगा 25/9 और इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे 3 जो है वो एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा -2 और 3 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3। इस तरह 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 5 और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 3 और इस यहाँ पे -2 -3 -5 ओवर आ जाएगा 3। तो इस तरह ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये पॉजिटिव 5/3 है, ये नेगेटिव -5/3 है। तो हम लिखेंगे 5/3 डज नॉट इक्वल टू -5/3। तो इस तरह -2/9 जो है वो इक्वेशन में पुट किया है तो आंसर जो है वो इक्वल नहीं आए। तो इस तरह ये -2/9 जो है ये एक्सट्रीनियस रूट है और 1 जो है ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 जो है सोल्यूशन सेट में 1 आ गया और जो -5/3 है ये -2/9 सॉरी ये हमारा एक्सट्रीनियस रूट है। यहाँ पे लिखेंगे -2/9 एक्सट्रीनियस रूट, ये हमारे पास आ जाएगा एक्सट्रीनियस रूट।
इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में जो है वो लिख देंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज 1.4 के। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चन की। और बच्चों जो वीडियो है उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।